सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है मानसून को लेकर, क्योंकि मानसून आज आगे बढ़ गया है। वो भी एक राज्य पर नहीं, 3 राज्यों पर जो है आगे आज उसने बढ़त की है। उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको मौसमी सिस्टम बता दें। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों कल वेलमार्क बना हुआ था वो डिप्रेशन बनकर आज दोपहर के समय महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आसपास उसने लैंडफॉल किया है और अब जो है धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें ये और अंदर की तरफ आ जाए थोड़ा, तो इसकी वजह से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर लगातार तापमान बढ़ रहे हैं और 48 डिग्री के आसपास तापमान श्रीगंगानगर के आसपास के भागों के पहुंच रहे हैं। बीकानेर जैसलमेर के भी जो है अच्छे खासे तापमान बढ़े हुए हैं। कहीं पर 47 है, कहीं पर 47.5 है। इस तरह से तापमान बढ़े हुए हैं क्योंकि लू की चपेट में राजस्थान के कई जिले आए हुए हैं और यहाँ पर जो हवाएं हैं वे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहुंच रही हैं, जो कि काफ़ी गर्म है और लगातार राजस्थान का तापमान जो है वो बढ़ा रही है। लेकिन उन हवाओं में यहां से कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी ऐड हो रही हैं आकर, जिसकी वजह से थोड़ा मॉइस्चर भी है। तो इन्हीं हवाओं के बदौलत कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बारिश जैसी गतिविधियां, बूंदाबांदी या बारिश होने की संभावना, मेघ गर्जना होना, इस तरह की संभावनाएं भी जो है वो बनी हुई हैं और इस तरह की घटनाएं घट भी रही है, हो भी रही है राजस्थान के कुछ भागों पर, खास तौर से पूर्वी भागों पर। तो इस तरह से मौसमी है सिस्टम है और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इस मॉडल में भी कि आपको उसमें तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान के कुछ भागों पर बादल देखिए इस तरह से बनते हैं, क्योंकि कुछ हवाएं यहां से भी आ रही हैं, यहां से भी आ रही हैं। कुछ हवाएं देखिए यहां से होती हुई उत्तर प्रदेश के भागों से और राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी जो है वो पहुंच रही है। तो इन हवाओं में नमी होने की वजह से ये बादल बना रही हैं और जो मेघ गर्जना है राजस्थान के भागों पर वो काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो हो रही है, क्योंकि हवाएं जो है 2 तरह की यहाँ पर टकरा रही हैं। तो इस तरह से जो है मॉडल है। और मानसून भी देखिए मैं आप सभी भाइयों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मानसून भी आज 24 मई हो चुकी है। 24 मई में केरल के सभी भागों पर आ गया है। तमिलनाडु के भी ज्यादातर भागों को इसने कवर कर लिया है, बस थोड़े से ही जिले उत्तरी भाग बचे हुए हैं। और कर्नाटक के भी कई इलाकों पर मानसून जो है वो आ चुका है। तो 3 राज्यों पर मानसून आज आगे बढ़ चुका है और इसकी संभावना यह है कि अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर मानसून जो है और आगे जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि इन भागों पर यहाँ पर अगले 2-3 दिनों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। तो मानसून जो है इस तरह से होता हुआ थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके बाद में फिर 27 मई के आसपास एक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर एरिया, वो भी डिप्रेशन बन सकता है। तो हो सकता है इस मानसून को फिर से वो थोड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ जो है पुश करे। वो मौसमी सिस्टमों के ऊपर बात है कि वे कितने फेवरेबल जो है बनते हैं मानसून को लेकर, उसको आगे बढ़ाने में उसके सहायक बनते हैं। तो जैसे भी होगा इसके बारे में आप सभी को हम डेली अपडेट देते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान पर किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, लगातार राजस्थान का मौसम साफ ही बना रहेगा। वैसे तो हवाएं तूफानी वे राजस्थान के भागों पर चलती रहेंगी और तापमान पश्चिमी राजस्थान के 2-3 जिलों के काफ़ी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं और लगातार वे वहाँ पर अच्छी खासी लू जो है वो चलती रहेगी। रात को भी, यानी कि दिन में हीट वेव चल रही है, लू चल रही है और रात की को जो तापमान है वे भी इतने नहीं घट पा रहे हैं। न्यूनतम तापमान भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, खासतौर से श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के आसपास के भागों पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ हवाएं यहाँ से भी ऐड हो रही हैं राजस्थान के भाग पर, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ भागों पर, मैं सभी पूरे के पूरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीगंगानगर के कुछ भागों पर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर के भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना जो है दोपहर शाम के समय जो है या देर रात्रि में देखने को मिल जाए। बूंदाबांदी जो है हल्की फुल्की हो जाए। इधर जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मॉइस्चर है, यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर आएगा। तो हो सकता है इन भागों पर भी कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदा बांदी जो है मेघ गर्जना के साथ जो है वे देखने को मिल जाए।
तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। नागौर, उदयपुर के भागों पर, माफ़ कीजिएगा, नागौर और जयपुर के भागों पर, सवाई माधोपुर के भागों पर, और यहाँ पर वैसे ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। गर्मी का सामना अभी राजस्थान के कई जो भाग हैं उन्हें करना पड़ेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 26 मई की वेदर रिपोर्ट है। 26 मई में भी लगभग राजस्थान का मौसम गर्म ही बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर ये नमीदार हवाएं आने की वजह से कुछ थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बूंदाबांदी जो है वो भी देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर देखिए 27 मई में दक्षिणी भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है बनेगी। उत्तरी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल आएंगे क्योंकि एक WDB आएगा, तो कुछ थोड़े से तापमान कम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मौसम पूरा ठंडा हो गया, थोड़े से तापमान जो है वे घट जाएंगे। गर्मी से थोड़ी सी राहत जो है वो मिलने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर आने वाली 28 मई में पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश भी होने की संभावनाएं बनेगी। तो इस गर्मी से जो है वो राहत मिलने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 29 मई में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी, उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे, पश्चिमी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये भी उत्तरी पूर्वी भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। 31 मई में भी बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे, उत्तरी भागों पर। ज़्यादातर भागों का मौसम साफ ही बना रहेगा। और यहाँ पर आने वाली 1 जून में भी मौसम साफ रहेगा, 2 जून में भी साफ रहेगा। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि जून के महीने में सब मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे, तो राजस्थान का अन्य मौसम जो है वो साफ ही दिखाई जो है वो देने वाला है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य के है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।